आज मैं आपको इस टाइप की एडिट करना सिखाऊंगा। आप पूरी पहले वीडियो देख लो, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स को रखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो भी क्लिप्स स्लो नहीं है हमारी, हम सबसे पहले उसको स्लो करेंगे। ठीक है, तो स्लो करने के लिए उसके ऊपर देखो, पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं ऑडियो यहाँ से हटा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। ठीक है, देखो जैसे कि ये जो क्लिप है वो स्लो नहीं है। ठीक है, तो राइट क्लिक करना है, टाइम पर जाना है, टाइम स्ट्रेच पर जाना है। यहाँ पर आपको 19 दिखेगा, तो यहाँ पे 19 से हम कर देंगे इसको 30 कुछ अप्रोक्स। ठीक है, देखो कुछ इस टाइप से कर दिया आपने। तो देखो यहाँ पर आपने ये कर दिया, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप कोई भी वीडियो इंपोर्ट करो, ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, आप डबल टैप करके आप इसका फ्रेम ब्लेंडिंग और मोशन ब्लर हमेशा ऑन कर देना। हर वीडियो का ध्यान रखो, हर वीडियो को ऑन करना होता है। ठीक है, मैं आज आपको स्क्रैप से नहीं बताने वाला, मैं आपको ना थोड़ा आज सोच रहा हूँ एडवांस लेकर जाऊं, क्योंकि क्लिप्स वगैरह सबको ही काट लेता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी से आप प्रीकम्पोज करते हो, यानी कि अगर आपको क्लिप को अंदर पैक करना है, ठीक है, इस टाइप से, तो यहां पर आप इस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट सी। मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी है कि कैसे आप कट करते हो क्लिप्स की। जिन्होंने नहीं देखा वो आप पहले की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, आराम से तसल्ली से बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप एक बार प्लीज चेक करना। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपको नहीं पता कि क्लिप्स को कैसे प्रीकम्पोज किया जाता है, कैसे किया जाएगा, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी ये जो क्लिप रहती है, इस क्लिप को अगर आपको बीच में से कट करना है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, पहले कंट्रोल, फिर शिफ्ट को दबाओगे, फिर डी को दबाओगे, आपकी क्लिप कट हो जाएगी बीच में से। उसके बाद में अगर आपको वापस से वो जो कट वाला पार्ट है अगर वापस से लाना है, तो कंट्रोल जेड दबा देना, वो वापस आ जाएगा। सबको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल दबाओगे, ठीक है, कंट्रोल ए दबाना। और ये सब चीजें करने से पहले, ये सारी करने से पहले आप क्या करना, कंट्रोल कंट्रोल एस दबा देना, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ना है। उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपकी एक क्लिप है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सबको स्लो आउट करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हर क्लिप की जो टाइमलाइन है वो बेसिकली अलग अलग है। ठीक है, कोई 0.02 सेकंड की होगी, ठीक है, कोई बड़ी है, बट ये सारी अलग अलग है। उसके बाद में मैं आगे गया इस वाली क्लिप पर। ये वाली क्लिप कहाँ पर एंड है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बीट मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, के और जे को दबाओगे अगर आप, तो आप एक बीट मार्क से दूसरे बीट मार्क शिफ्ट कर सकते हो। ये कब काम करता है, जब आपके क्लिप के ऊपर बीट मार्क लगाओ। ठीक है, यानी आप स्टार वाले आइकन से आप क्या कर सकते हो, की फ्रेम लगा सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, सेम इसको भी मैं हर जगह टाइम पर जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 14 दिख रहा है, तो 14 से कुछ एक्सटेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, ये 14 का है, तो मैं इसको कर दूंगा कुछ 27। ठीक है, हल्का सा बढ़ गया है। उसके बाद में सेम इसको, इन सब को हल्का सा टाइम स्ट्रेच कर दूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि ये 17 है, तो इसको हम कर देंगे 25। ठीक है, सबका एक साथ बढ़ गया है स्ट्रेच। अब मैं देखूंगा जो क्लिप स्लो नहीं है, देखो जैसे ये वाली तो क्लिप स्लो है। ठीक है, देखो जैसे ये वाली है, पर ये वाली थोड़ी कम स्लो है। ठीक है, ये थोड़ी कम हुई है, तो मैं इसको हल्का सा और बढ़ा देता हूँ। 21 है, तो मैं इसको 25 कर देता हूँ। ठीक है, और स्लो हो गई वो। देखो जैसे कि ये वाली क्लिप है, ये हल्की कम स्लो है, तो मैं इसको भी हल्की सी 30 कर देता हूँ। ठीक है, देखो फिर वापस यही रिपीटेड है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इस वाले को पीछे ले आता हूँ। ठीक है, और ये वाली क्लिप है, इसको भी मैं हल्का सा एक्सटेंड कर दूंगा स्ट्रेच करके। 7 है, तो इसको कर देंगे 12। पर 12 में होगा नहीं हमारा काम। एक काम करते हैं, और स्ट्रेच करेंगे, इसको कर देंगे हम 17। अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि ये वाली है, इसको भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, 8 है, तो इसको भी हम कर देंगे यहाँ से 13। 13 में कम होगा, और बढ़ाते हैं इसको, 15 ही कर देते हैं इसको। ठीक है, हल्का हल्का सब क्लिप हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जे और के का यूज करके यहाँ पर हम की फ्रेम लगा देते हैं सबके अंदर। ठीक है, जे और के दबाओगे तो एक से की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने नीचे ऑलरेडी की फ्रेम लगाए हुए थे। अब देखो आपको क्या करना है, हर जो भी क्लिप है, ठीक है, जैसे कि ये क्लिप है हमारी, इन सबको क्या करना है, आपको प्रीकम्पोज करना है, हर एक एक क्लिप को। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी दबा करके सबको प्रीकम्पोज कर देना है आपको। ठीक है, अगर ये वाला बॉक्स अनचेक हो तो इसको चेक कर देना। ठीक है, और सबको आपको क्या करना है, प्रीकम्पोज कर देना है। ठीक है, पहली वाली क्लिप का जो हमारा पार्ट है स्टार्ट वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा, इस वाले पार्ट को मैं कट करूंगा, और देखो ये वाला पार्ट है हमारे स्टार्ट का। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इसको हल्का सा आगे करूंगा, कट करूंगा, और ये वाला जो फ्रेम है हमारा, इसको मैं कर दूंगा टाइम पर जाकर के टाइम फ्रीज। टाइम पर जाऊंगा, टाइम फ्रीज कर दूंगा। ठीक है, और इसको कर दूंगा हल्का सा एक्सटेंड। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपको जाना है आगे।
इसको भी कर देना है आपको प्री कंपोज, ठीक है। फिर उसके बाद में जितनी भी क्लिप्स हैं सबको आपको प्री कंपोज कर देना है। जितनी भी क्लिप्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, सबको आप प्री कंपोज कर दोगे। ठीक है, सभी क्लिप्स को आपने प्री कंपोज कर दिया हर एक एक बीट मार्क पर। ठीक है, जो एक्सटेंड हो रखा है वो मैं बता दूंगा आगे कैसे फिक्स होगा। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको पहला बीट मार्क पर आना है और यहाँ पर आपको जाना है टाइम। ठीक है, अनेबल टाइम रिमैपिंग। यहाँ पर आपकी क्लिप एक्सटेंड हो जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर आप ये सेम काम अगर आप विदाउट प्री कंपोज करोगे तो आपके जो की फ्रेम होंगे वो आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले प्री कंपोज कर देना है। प्री कंपोज करने के बाद में आपको जूम करना है, हल्का F9 दबाना है। ठीक है, और इसको कर देना है आगे। ठीक है, कुछ मिडल में ले आना आप इसको, कुछ इतना है इसका मिडल, उसके बाद में आगे आना और यहां पर आने के बाद में आगे जाऊं और इसको कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर मैं इसको F9 दबाऊं, ठीक है, और इसका ग्राफ ओपन करूं, ठीक है, कुछ इस टाइप से ग्राफ दिखेगा आपको। आपको डरना नहीं है, राइट क्लिक करना है खाली स्पेस पर और यहाँ पर आपको आना है वैल्यू एडिट ग्राफ पे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस टाइप से, आपको ग्राफ बना देना है। ठीक है, हल्का सा कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस टाइप का आपको ग्राफ बनाना है। आपको ना कुछ इस टाइप से ग्राफ बना देना है। ठीक है, इस टाइप का आप ग्राफ जैसे ही बना लोगे तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर इस वाले पार्ट पर ये ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है और हल्का सा आप इसको नीचे ले आना। ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर मैं इसको बैकवर्ड कर दूं और इसको कट कर दूं, अब मैं इसी को कॉपी करूं और इसको यहां पर पेस्ट कर दूं, यू दबाऊं और यहां पर इसके अंदर की फ्रेम आ जाएंगे। इन सब के अंदर आपको इसी तरह से कट कर देना है। ठीक है, देखो हर जगह ऐसे ही हो गया है। अब सेम इसके अंदर भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, यू दबाओगे, फिर ऑल्ट दबा कर रखना है आपको, ऑल्ट को आगे लाना है। ठीक है, ऑल्ट दबाना और आखिरी वाले की फ्रेम को पकड़ना और आगे पीछे करोगे ना तो आपका मूव करने लगेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। उसके बाद में आगे वाला जो यूजलेस पार्ट है हमारा उसको हम हटा देंगे। ठीक, यहाँ पर भी हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और जो बीट मार्क है हमारा उसके अकॉर्डिंग ऑल्ट दबाना है आपको, सबको सिलेक्ट करना, ऑल्ट दबा के रखो और जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबाओ। कहां पर, आखिरी वाले बीट, आखिरी वाले की फ्रेम के ऊपर आगे ले जाना इसको या फिर पीछे लाना। आगे ही ला सकते हो, पीछे भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है। और सेम पार्ट आपका पीछे से भी करेगा काम। ठीक है, ऑल्ट को दबा के रखोगे अगर, तब होगा ये चीज। मिडल से करोगे तो वो पूरा हिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से करना है आपको। उसके बाद में सेम यूजलेस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको करना है, ये हमारा एक्यूरेट है, यूजलेस पार्ट डिलीट इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा बढ़िया बीट मार्क पे लगा हुआ है हमारा, अच्छे से पेस्ट करेंगे। ये हल्का आगे है, इसको आगे कर देना है आपको ऑल्ट दबा करके। ठीक है, यूजलेस पार्ट को डिलीट कर देना है, यहाँ पर पेस्ट करना। देखो आपने ना सबके अंदर ऐसे लगा दिया, कट कर देना। ठीक है, एंड वाला पार्ट भी हमारा हो गया यहाँ पे डन। तो देखो यार यहाँ पे ना हमारा हो गया, बट ये एंड वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमारी कुछ गलतियां हो गई है हमसे। ठीक है, तो एंड वाले पार्ट को हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम यहीं से टाइम रिमैपिंग करेंगे। ठीक है, अनेबल टाइम रिमैपिंग, ये कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, और ये जो आखिरी वाला है हमारा इसको हम यहाँ पे रख देंगे। इस वाले को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कट करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखेगा हमें। उसके बाद में हम इसको F9 दबा देंगे, ग्राफ पर आएंगे, कर देंगे इसको ऊपर और इस वाले का आपको यहां पर नहीं छेड़ना। ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको यहां से नहीं करना ऊपर, इस वाले को आपको ऊपर कर देना है हल्का। ठीक है, देखो कुछ इस टाइप से दिखेगा। सेम इसको ऊपर से पकड़ के हल्का सा नीचे ले आना, हल्का सा। ठीक है, आ जाएगा, फिर दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा। उसके बाद में आपके जितने भी हैं उन सबके ऊपर एक बार यू दबाना है आपको, यहाँ पर खाली स्पेस पे यू दबाया आपने। ठीक है, आपके की फ्रेम जितने होंगे बंद हो जाएंगे। उसके बाद में सबको सेलेक्ट ऑल करो और इन सबका मोशन ब्लर ऑन कर दो आप। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब ये जो स्टार्ट वाला जो फ्रेम है ना हमारा, ये जो आपकी क्लिप है, आपको क्या करना है, इसको एक फ्रेम पे लाना है। ठीक है, जूम करोगे, ठीक है, तो ये आपका है एक फ्रेम, फिर ये दो फ्रेम, ये तीन चार फ्रेम। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर लाना है, इसको कर देना है आपको प्री कंपोज। इस क्लिप के अंदर चले जाना, ये हमारा एक फ्रेम हो जाएगा। अब ये जो एक फ्रेम है हमारा, हम इसको क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट मारने वाले हैं। यहाँ पर जाएंगे रिवील टू मेन कॉम्पोजिशन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंपोजिशन सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जाना है ऐड टू रेंडर क्वेस्ट करना, यहाँ पर आएगा आपका लॉसलेस, इस पे क्लिक करना। एवीआई दिखेगा, एवीआई को करना आप यहाँ से पीएनजी सीक्वेंस, ओके कर देना। यहाँ पर आप इस पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में आपका ये जो भी प्रोजेक्ट फाइल होगा जहां पर भी आपने सेव किया हुआ है, आपको वहां पर आकर के इसको सेव कर देना। ठीक है, और सेव एज पीएनजी आ जाएगा और इसको रेंडर कर लेना। ये कुछ इस टाइप से रेंडर हो जाएगा। रेंडर होने के बाद में आपको एक वेबसाइट खोलनी है बैकग्राउंड रिमूव करने की। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप यहाँ से अपलोड इमेज करना। अपलोड इमेज के लिए
ये आपका जो यहाँ पे कंपोजिशन आपने एक्सपोर्ट किया था वो वाला फ्रेम आ जाएगा, इसको यहाँ पर लाना और यहाँ से आप इसका क्या कर देना, बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। देखो एक क्लिक में रिमूव हो गया। इसके बाद में डाउनलोड पे करना है, आपको प्रीव्यू वाला मिलेगा, इसी को आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हम टोपास वगैरह करेंगे तो इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी छोटी क्वालिटी में होगा बट कोई बात नहीं। उसी वाले फोल्डर के अंदर कर देंगे जहां पर हमारा वो प्रोजेक्ट सेव है। यहाँ पर हमने कर दिया। अब इस वाले को हम उठा करके ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आकर के हम पेस्ट कर देंगे इसको, और इसको कर देंगे आखिर तक जहां तक इसकी क्लिप है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब देखो ये जो आपकी क्लिप होगी, अब यहां से हम देखेंगे ये दोनों मैच करते हैं कि नहीं कर रहे। देखो दोनों मैच कर रहे हैं इजिली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं आगे जाऊंगा। आगे जाने के बाद में इसको कर दूंगा मैं प्री कंपोज। ठीक है, प्री कंपोज कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट सी से। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जाना है। यहां पर आने के बाद में आपको स्केल के ऊपर क्लिक करना है, एक की फ्रेम स्केल का दबाना है और ए दबाना है, या फिर पी भी दबा सकते हो, पी दबाना। ठीक है, यू दबाना। दोनों की फ्रेम आ जाएंगे, इन दोनों को उठा करके आगे पटक देना। फिर वापस से अब आपको यहाँ पर आपको छेड़छाड़ करनी है। क्या करनी है, सबसे पहले आप इसको लेफ्ट कर देना हल्का सा। ठीक है, इसको कर देना आप छोटा। छोटा कहने का मतलब 0। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कि ये लेफ्ट साइड से आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो लेफ्ट साइड से ही गोल मार रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस साइड से आएगा। इसके ऊपर हम दबाएंगे F9 और इसका हम ग्राफ ओपन करेंगे। और ग्राफ ओपन करने के लिए अगर इस टाइप का ग्राफ दिखे, घबराना नहीं है, राइट क्लिक करना है, स्पीड ग्राफ पे चला जाना है। ठीक है, इसको हम कर देंगे कुछ इस टाइप से। अब ये कुछ इस टाइप से हमें शो होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम लगा देंगे एक मोशन ब्लर ऑन कर देंगे सबका। ठीक है, जिससे ये जब आएगा तो अच्छा दिखेगा। न्यू पर जाना है, और न्यू पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको लगाना है एक सॉलिड लेयर। ठीक है, सॉलिड लगाएंगे हम व्हाइट वाला। कट कर लेना है और इसको आ जाना है, हमें बस एक दो फ्रेम का चाहिए। ठीक है, यानी कि ये 1 है हमारा, एक ये वाला हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और सेम अगर हम चाहें तो इसको हम हर पार्ट पे लगा सकते हैं। ठीक है, बट एक एक फ्रेम का लगाएंगे, ये हमारा एक फ्रेम है। अगर आप इसको ना जूम करो, देखो ये जूम वाला होता है हमारा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जूम इन, और यहाँ पर आप पाओगे जूम आउट। यहाँ से छोटी होती है टाइमलाइन, यहाँ से बड़ी होती है। अगर आपको और भी देखना है तो बैक स्पेस के जस्ट लेफ्ट साइड पे एक प्लस और माइनस वाला आइकन होता है, उसको दबाओगे तो भी आपकी टाइमलाइन छोटी और बड़ी हो सकती है। ठीक है, फॉर अगर आपका दूसरा हाथ काम कर रहा है, अगर आपको माउस से नहीं करना, ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप ये हर जगह लगा सकते हो, हर एक एक पार्ट पे लगा सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं इसको मैं हर जगह लगा देता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने हर जगह लगा दिया। ठीक है, बाद में अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। देखो मैंने इसको हर जगह ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगा ही दिया है। यहाँ पर ये आ गया, और ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पर लग गया। ठीक है, देखो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है हमारे यहाँ पर हम इसको भी एक फ्रेम का कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब हम एक काम ये भी कर सकते हैं, इसके ऊपर यू दबाएं अगर, ये वाला जो है हमारा पोजीशन इसका, ये कुछ ज्यादा ही लेफ्ट टू राइट आ रहा है, इसको हम कर देते हैं यहां से, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अच्छा दिख रहा है अब। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हमारा बस एक चीज रह गया है। ठीक है, जो कि रह रहा है इस वाले पार्ट पर शेक लगाने के लिए आप एक एडजस्टमेंट लेयर लगाना। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वाई दबाओगे तो एक एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद में आप इस पार्ट को कट कर देना। कट करने के बाद में यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर डालना है आपको एस शेक। ठीक है, शेक लिखोगे आप, यहाँ पर आपका एस शेक आएगा, इसको उठाना अपने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर डाल देना। ठीक है, डालने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा 1। ठीक है, इसको कर देना 4, फ्रीक्वेंसी को रखना 17। ठीक है, मोशन ब्लर ऑन कर देना, इसको कर देना आप 17.10। ठीक है, 17.10 अप्रोक्स कुछ कर देना, और यहाँ पर आप कर देना इसको 150। इसको आप कुछ इस टाइप से रखना है। यहाँ पर अब आप इसको अगर प्ले करो, ठीक है, कुछ इस टाइप से प्ले हो रहा है। बट यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आना और यहाँ पर लगाना है आपको की फ्रेम सबसे स्टार्ट में। ठीक है, एक की फ्रेम सबसे स्टार्ट में, एक की फ्रेम सबसे एंड में। ठीक है, यू दबाओगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका की फ्रेम। यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कर देना आप 0। ठीक है, उसके बाद में अगर अब आप तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, बट इसको भी हम अच्छे से बनाएंगे। F9 दबाना, ग्राफ के ऊपर आना, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ग्राफ दिखेगा। इस ग्राफ को करना कुछ इस टाइप से। ठीक है, पकड़ना आप इसको, यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ कर देना ऊपर साइड में। ठीक है, अगर आप अब आप इसे प्ले करो, ठीक है, कुछ इस टाइप से प्ले हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा और आगे आने देंगे ताकि जो हमें जो शेक है वो दिखाई दे। ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे शो हो रहा है ये। ठीक है, बट अब हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ चीज करने वाले हैं जो कि शेक है, हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, कितनी बार डुप्लीकेट किया हमने, 3 बार डुप्लीकेट किया है। ठीक है, एशेक एशेक एशेक।
ठीक है, कंट्रोल डी दबाओगे, जैसे कि ये शेक है, इसके ऊपर आना है, डी दबाओगे कंट्रोल डी, तो ये एक और बार शेक डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसको कॉपी करना, हर जगह आपको हर एक एक लेयर पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। देखो अब ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट पे ना एक ये वाला साउंड इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट पे क्या करूंगा, एक एडजस्टमेंट लेयर बनाऊंगा। ठीक है, या फिर आप सॉलिड का भी यूज कर सकते हो, सॉलिड में भी कर सकते हो आप ये चीज। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक टिंट कर दूंगा। ठीक है, टिंट लगाऊंगा कौन से कलर का, रेड कलर का। ठीक है, यहाँ पर आना है आपको, एक की फ्रेम लगाना है आपको टी का। ठीक है, देखो टी दबाओगे, ओपेसिटी पर आना है। ठीक है, और यहाँ पर आना है आपको, इसको कर देना 0, और आगे जाकर के इसको भी कर देना 0। ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब यहाँ पर इसको F9 दबा देना, ग्राफ के ऊपर आना है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा, इसको कर देना आगे, इसको भी कर देना आगे। ठीक है, इन दोनों को कर देना मिडल पे। ठीक है, ठीक है, पर कोई हल्का सा ज्यादा हो रहा है, हम इसको हल्का हल्का सा इस तरह से ग्राफ दे देंगे। ठीक है, और इस वाले पार्ट पर भी एक हम शेक लगा देंगे, कोई छोटा सा। देखो इस वाले पार्ट पर मैंने क्या किया है, इस वाले पार्ट पर मैंने एक ट्विच लगाया है। ट्विच की वैल्यूज को आप इतना रख लेना, ठीक है, 140 43 और 125, और स्लाइड और लाइट को ऑन कर देना। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा ये। ठीक है, इतने छोटे से पार्ट पे लगाया है, ज्यादा बड़े पार्ट पे नहीं लगाया मैंने। ठीक है, चाहता तो मैं इसको हल्का सा और बड़ा करके कुछ इस टाइप से बना सकता हूँ, क्योंकि हमारी बीट जो है वो इसी टाइप से आ रही है। ठीक है, अमाउंट पर एक बार क्लिक करूंगा। ठीक है, आगे जाना है, अमाउंट को कर देना 0। ठीक है, यहां पर आना है, अमाउंट को कर देना 0, F9 दबाना। ठीक है, कुछ इस टाइप से आएगा आपका, ग्राफ को कर देना इस टाइप से। ठीक है, ग्राफ को कुछ इस टाइप से कर देना, अब प्ले कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, हल्का सा एक लाइट कलर आएगा। ठीक है, अब इसको लूप भी करेंगे हम, लूप करने के लिए। पर लूप करने से पहले देखो, लूप करने से पहले मैं सोच रहा हूं इसके अंदर ब्लर मोकअप्स लगा दूं मैं। आप जैसे यहाँ पर ब्लर मोकअप्स लिखोगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको उठाना, और यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आएगा आपका जेड डिस्क। ठीक है, इसको उठाना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो आपका पहले इस फ्लैश को ऑफ कर दो, ताकि आपको मैं समझा दूं कि है हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो ये वाला पार्ट आता है यहाँ पर। ठीक है, क्लिप के अंदर जाना, एक आपने लगा दिया इस जगह पर। ठीक है, अब आगे जाना हल्का सा मिड वाले पॉइंट पे। ठीक है, इसको कर देना कुछ इतना। ठीक है, एंड पर जाना, एंड वाले पार्ट को भी कर देना आप रीसेट। ठीक है, रीसेट कर देना, कुछ इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, इस पर जाना है आपको, यहां पर कर देना इसको F9। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करो, F9 दबा दो आप अगर, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर आना है, इस वाले पाथ को कुछ ऐसा करना है, और इसको आप अगर F9 दबा दो यहां से, कुछ इस टाइप से आपको एक ग्राफ रख लेना है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे लुक आएगा, आपको इस टाइप से बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनको अब कॉपी कर लो, पर कॉपी करने से पहले सबको मिडल ऑफ द इसमें कर दो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है आखिर। अब यहाँ पर अगर आप आओ, तो यहाँ पर ये जो ब्लर मुकअप से सबको कॉपी करो। ठीक है, सबके अंदर आप पेस्ट कर दो। ठीक है, और जो भी आए एक्स्ट्रा निकला हुआ आपको अगर दिखाई दे, तो ऑल्ट दबाओ सबको सेलेक्ट करके, और आगे पीछे कर दो इसको। ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देते हैं यहाँ से, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है हमारा, आगे जा रहा है, देखो इस वाले पॉइंट पर ही आगे जा रहा है, तो मैं ऑल्ट दबा के रखूंगा, इसको पीछे ले आऊंगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, सीखते जाओ, आ जाएंगी। ठीक है, फिर वापस से ये जेड डिस्क वाला, इसको सबको सेलेक्ट करो, और यहाँ पर इसको आगे ले आओ। ठीक है, इसके अंदर भी सेम आपको यही काम करना है, यहाँ पर हर जगह पर। ठीक है, इसके अंदर भी पेस्ट कर दो, ये वाला पार्ट भी हमारा सेम एज इट इज आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा एज इट इज आ रहा है। सबको सेलेक्ट करो जेड डिस्क को, और इसको आगे ले आओ हल्का सा। ठीक है, और इस वाले पार्ट पर भी आप आओ आगे, और यहाँ पर भी पेस्ट कर दो, सबको सेलेक्ट करो और पीछे कर दो। ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बट एक चीज की प्रॉब्लम है, जैसे कि इसका फेस चला गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से देखो, फुल टू फिट है, देखो यहाँ पर फिट पे है, पर इसके फेस पर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, ई दबाऊंगा, ब्लर मुकअप्स आएगा। अगर आपका ये कुछ इस टाइप से ना दिख रहा हो, तो आपको क्या करना है, इस वाले पैनल पर क्लिक करना है एक बार। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, इसको यहाँ पर ले जाना है। ठीक है, तो आपका फेस भी दिखने लग जाएगा। अब देखो जिस जिस पार्ट पर भी फेस वगैरह नहीं दिख रहा, ठीक है, देखो इस वाले पार्ट पर ये फेस पर नहीं जा रहा, तो हम फेस के ऊपर हम कर देंगे इसको स्लाइड करके। ठीक है, कि फेस के ऊपर ही जाए ये हर बार। ठीक है, इस वाले पार्ट पर भी हम यही काम करेंगे, फेस के ऊपर ले जाएंगे इसको हल्का सा।
यहाँ पर भी फेस चला गया है भाई का हमारे। तो क्या करेंगे, इसको भी ले जाएंगे ऊपर फेस की साइड में। ज्यादा ऊपर मत कर देना, नहीं तो टाइल नहीं लगाया हमने। ठीक है, फेस तक ले जाएंगे। इस वाले पार्ट पर भी हम क्या करेंगे, इसके फेस की तरफ कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसे प्ले करें, ये वाला पार्ट ऑन कर देते हैं वापस से। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को छोड़ करके, ये जो हमने बनाया था ना, इसको छोड़ करके, ठीक है, इन सबको कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना है एक साथ। उसके बाद में एंटर कर देना, ये आपका यहाँ पर कुछ इस टाइप से पार्ट आ जाएगा। बट हम क्या करेंगे, और ज्यादा उलझन ना हो, जेड करेंगे। और यहाँ पर जितने भी ऊपर तक के हमारे ये थे, ठीक है, जिनके अंदर भी हमने फ्लैश वगैरह लगाया था, पहले वाले को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि पहले वाला शायद अंदर से आ रहा है हमारे। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस वाले व्हाइट सॉलिड को भी कर दो आप सेलेक्ट। ठीक है, यहां से अंदर है हमारे सारे व्हाइट सॉलिड। एंटर कर दो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी दबा करके। उसके बाद में यहां पर आओ आप। अगर तो एंड वाले पार्ट पर आपको लूप करना है, तो लूप करने के लिए क्या करोगे, एंड पर आना है आपको। और एंड वाला जो ये था, ठीक है, इसको हटा दो आप। अगर वापस आओ, इसको कर देना कंट्रोल डी और आगे ले जाना। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं सीसी। तो देखो, आप यहाँ पे एक हाई क्वालिटी कलर करेक्शन करना, और कलर करेक्शन के बाद में आपकी क्लिप बन जाएगी। बट मैं आपको बता दूं, ये जो सीसी मैंने यूज करी है इसके अंदर, ये सीसी आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम अगर मेरा ज्वाइन करके रखा होगा, ये सीसी मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। और मेरा इंस्टाग्राम भी आप चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम बेसिकली मेरा थोड़ा अलग वे में चलता है, बट इंस्टाग्राम पे मैं वेलोसिटी ज्यादा डालता हूँ। ठीक है, आप वो चेक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो। और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।